वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज मैं बहुत खुश हूँ। 700 रुपये चैनल की कमाई से मेरी जान पे भी खर्च हुए हैं। 800 रुपये एक साल के अंदर 800 रुपये मैंने अपनी ज़ात पे भी खर्च किए, वरना तो आपको पता है। खैर दोस्तों, वो दिल की बातें हैं, आप मुंह से निकल के जाना। आज की हमारी वीडियो है कश्मीरी मुस्लिम्स स्टैंड फॉर द कश्मीरी पंडित। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट गाइस। तो वीडियो का टाइटल है कश्मीरी मुस्लिम्स स्टैंड विद कश्मीरी पंडित इन दीज ट्रबल्ड टाइम्स। सो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब जानते हैं कि आजकल कश्मीर में क्या हालात हैं। यहाँ से हमारे बहुत सारे कश्मीरी पंडित भाई बहनों को वापस जाना पड़ रहा है। नॉन लोकल लेबरर्स को वापस वैली के बाहर माइग्रेट करना पड़ रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि एक बार फिर यहाँ कश्मीरी पंडित एक्सोडस अंडरवे है। जी हाँ, यहाँ पे किलिंग्स बहुत बढ़ गई है, टारगेटेड किलिंग्स। लेकिन दोस्तों, क्या ये सही होगा कि आप पूरी कश्मीरी कौम को इसके लिए ज़िम्मेदार समझें? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पूरी कश्मीरी कौम इसके लिए ज़िम्मेदार है। इसको प्रूफ करने के लिए मैं आप सबको कुछ ऐसी प्रूफ्स दिखाना चाहती हूँ जिससे आप समझ जाएंगे कि 80 और 90 के दशक में जो कश्मीर हुआ करता था वो आज का कश्मीर नहीं है। आज के कश्मीर में जो आज के कश्मीरी मुसलमान हैं वो ये नहीं चाहते कि उनके कश्मीरी पंडित भाई एक बार फिर वादी छोड़ के वापस चले जाएं, और इसका प्रूफ मैं आपको दूंगी। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का रीज़न ये था ताकि आप सब एक चीज़ से सावधान रहें, सतर्क रहें कि बहुत कोशिश हो रही है हमारे देश में, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में, भारत में हिंदू और मुसलमानों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की, रिफ्ट क्रिएट करने की, एक रंजिश क्रिएट करने की बहुत बड़ी साजिश चल रही है। और क्योंकि कश्मीर एक मेजॉरिटी मुसलमान देश स्टेट है, इस वजह से यूनियन टेरिटरी है, इस वजह से ये उंगली पूरे देश के मुसलमानों पे उठ रही है कि उनको शायद अपने हिंदू भाई बहनों से प्यार नहीं है। लेकिन मैं कुछ आपको ऐसे सबूत दिखाऊंगी जिससे आपका मन इन बातों से बदल जाएगा और आप इस तरह की जहरीली बातों में ना आए। तो पहला सबूत ये है दोस्तों, आपको याद होगा कश्मीर फाइल्स मूवी में भी आपने देखा होगा, ये बात सच है कि एक ज़माने में मस्जिदों से ये ऐलान किया जाता था कि कश्मीरी पंडित यहाँ पे रहो, हम में से एक बन के रहो या फिर यहाँ से निकल जाओ। कश्मीरी पंडित मर्द यहाँ से निकल जाएं, औरतें पीछे रह जाएं, और इस तरह की वाहियात अनाउंसमेंट्स मस्जिदों से होती थी। रालिव, गालिब और सालिव, ये अनाउंसमेंट मस्जिदों से होती थी। जी हाँ, ये सच है। मगर आज मस्जिदों का कुछ और ही तेवर है। आज मैं आपको दिखा दूँ, अनंतनाग के जामिया मस्जिद, मतलब जो मेन मस्जिद होती है एक जगह की, वहाँ की जामिया मस्जिद के मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी ने यह ऐलान किया मस्जिद से कि हिंदुओं का कत्लेआम बंद कर दो और नॉन लोकल्स का कत्लेआम बंद कर दो। किसी भी मासूम को हलाक करना हमारे मज़हब के दायरे में नहीं है। आप खुद देख लीजिए।
दोस्तों सबूत नंबर दो है कि कश्मीरी मुसलमान पे ये ब्लेम किया जाता था कि वो चुप रहता है। ठीक है, अगर हर एक कश्मीरी मुसलमान दहशतगर्द नहीं है, मगर वो चुप रहता है। जब उसकी कश्मीरी पंडित भाई बहनों का यहाँ से पलायन हो रहा था, वो चुप रहा, उसने कुछ नहीं बोला। जब उनके साथ यहाँ जुल्म और अत्याचार हो रहे थे, कश्मीरी मुसलमान ने कुछ नहीं बोला और सब कुछ होने दिया। मगर अब ऐसा नहीं है दोस्तों। आप देख सकते हैं इस वीडियो में कैसे कश्मीरी मुसलमान प्रोटेस्ट करने के लिए लाल चौक और अन्य जगहों पर आ गए हैं। कश्मीरी हिंदू किलिंग्स के अगेंस्ट, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए रास्तों पे आ गए हैं। आप खुद देखिए। पंडितों का कत्लेआम बंद करो। हिंदू मुस्लिम सिख इतिहास जिंदाबाद जिंदाबाद। हिंदू मुस्लिम सिख इतिहास जिंदाबाद जिंदाबाद। कश्मीरियत जिंदाबाद कश्मीरियत। मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये कौन सा जहाद है, कैसा जहाद है। इस महीने में तो शैतान भी बंद रहता है, लेकिन इन दरिंदों ने इस माही मुबारक के मौके पे एक आम इंसान को, जो अपने फैमिली के लिए जहाद कर रहा था, जो बाहर से आया था अपने फैमिली के लिए, जो असल में जहाद कर रहा था, उस पे गोलियां चलाई। ये उस लिए हमारे और साउथ कश्मीर में भी कल से कुछ इनोसेंट लोगों पे गोलियां चलाई, एक दो वहां पे भी कल शहीद हो गए, उसलिए हमारे। अच्छा, अब आप गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहते हैं? उन दरिंदों को पकड़ के जल्द से जल्द फांसी दे, उनको फांसी दे। इनोसेंट किलिंग को बंद करो। इनोसेंट किलिंग को बंद करो। इनोसेंट किलिंग को बंद करो। नहीं करेगी किसी का माफ। बंद करो। मासूमों का कत्लेआम बंद करो। हिंदू मुस्लिम सिख इतिहास जिंदाबाद जिंदाबाद। हिंदू मुस्लिम सिख इतिहास जिंदाबाद जिंदाबाद। कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। अगला सबूत ये है दोस्तों कि अनंतनाग में कल एक एनकाउंटर हुआ था। उस एनकाउंटर में 2 या 3 मिलिटेंट्स मारे गए थे। ऑफ कोर्स कुछ लोग उन्हें मिलिटेंट्स कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग यहाँ उनको दहशतगर्द ही कहते हैं। वो दहशतगर्द कहाँ छुपे थे क्या आप जानते हैं दोस्तों? अनंतनाग इतना बड़ा तहसील है, इतना बड़ा ज़िला है यहाँ पे, लेकिन पूरे अनंतनाग में एक भी कश्मीरी मुस्लिम फैमिली ने इन दहशतगर्दों को अपने घर में जगह नहीं दी। इस वजह से ये दहशतगर्द जाके छुपे थे एक पैडी फील्ड में, एक राइस फील्ड में, और उस चीज़ का खुलासा आज ही हुआ है। अगला सबूत ये है दोस्तों कि अगर आप देखोगे, एक वीडियो वायरल हुआ था सीसीटीवी फुटेज का, जिसमें हमारे भाई बैंक मैनेजर विजय कुमार की उनकी जैसे हत्या की गई, वो उस सीसीटीवी में कैप्चर हो गया है। दोस्तों अगर आप देखेंगे तो जो बंदा वहाँ पर आया और उसने पीछे से गोली मारी हमारे भाई को और वहाँ से भाग गया, उस बंदे ने कड़ा पहना था। आप सब जानते ही होंगे कि कोई भी कश्मीरी मुस्लिम कड़े नहीं पहनते हैं। कश्मीरी मुसलमान लड़के जो हैं वो कड़ा नहीं लगाते हैं। तो इसका मतलब कि वो जो किलर था वो कश्मीरी मुस्लिम नहीं था। अब कौन था, किसने उसको पैसे दिए ये असैसिनेशन करने के लिए, और उसके पीछे क्या था, ये आप खुद ही सोच सकते हैं दोस्तों, क्योंकि आप खुद भी जानते हैं कि एक टाइम पे देवेंद्र सिंह यहाँ पे पकड़ा गया था। वो मुलविस था टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में, वो तो मुस्लिम नहीं था, मगर उसकी इस हरकत की वजह से उसके पकड़े जाने से पहले एक कश्मीरी मुस्लिम बदनाम होता गया कि वो टेररिस्ट है। आप कापरन ऋषिपुरा अनंतनाग एनकाउंटर से आपको रूबरू कराती है, जो कि कल शाम वहां पे शुरू हुआ था। तो फौज को वहां पर इतला मिली थी कि वहां पे कुछ मिलिटेंट छुपे बैठे हैं, जिसके बाद ही वहां पे फौज, पुलिस और सीआरपीएफ ने मिलकर वहां पे तलाशी अभियान शुरू किया है। तलाशी वहां पे फौज ने भी मोर्चा संभाला है और वहां पे जवाबी कार्रवाई की गई है, जिसके बाद ही वहां पे यही जो रिपोर्ट्स है हमारे पास सूत्रों के हवाले से, उसमें यही बताया जा रहा है कि अभी तक वहां पे हिजबुल का टॉप कमांडर निसार अहमद खांडे वहां पे वो उसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। इसमें यही बताया जा रहा है कि और जो 3 सोल्जर्स है इंडियन आर्मी के वो जख्मी, इसमें साथ ही साथ एक सिविलियन के इंजर्ड होने की खबर। तो दोस्तों आप खुद ही सोचिए कि हम
मतलब कश्मीरी मुस्लिम्स और आप सब में, बाकी के हिंदुस्तानियों में ये रंजिश पैदा करने की कोशिश आखिर कौन कर रहा है, कौन पैसे ले रहा है, कौन ये करप्शन करके इस कॉन्फ्लिक्ट को ज़िंदा रखना चाहता है, ये आप ही सोचिए दोस्तों। ऐसे बहुत सारे सबूत मेरे पास आज भी हैं। बडगाम में आज एक फेथ इवेंट हुआ था, इंटरफेथ इवेंट, जिसमें हर एक फेथ के लोग आगे आके अब लोगों से कह रहे थे कि प्लीज़ यहाँ से मत भागिए, ये आपकी ही वैली, जो यहाँ काम कर रहे हैं कई अरसों से, वो चाहे किसी भी मज़हब के हों, लेकिन अगर वो कश्मीर में एक अरसे से रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, खून पसीना बहा रहे हैं, तो वो यहीं के हैं। कश्मीरी पंडित तो पहले से यहीं के हैं, वो चाहे जितना भी बाहर रह ले, लेकिन वो बिलोंग करते हैं इसी सरजमीन को। तो ये पैगाम पहुंचाने के लिए हमारे मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने भी, जो ग्रैंड मुफ्ती है कश्मीर के, उन्होंने भी इन किलिंग्स को ओपनली कंडेम किया है। Every killing is deplorable, and this is a heinous crime. I personally feel pain about such killings, and my sympathies are with the family. And I want people to understand that we have to maintain amity and brotherhood between the communities, and so we should not allow miscreants to create an atmosphere of mistrust between the communities. दोस्तों, जो ग्रैंड मुफ्ती है कश्मीर के, उन्होंने इन किलिंग्स को ओपनली कंडेम किया है, जिसका मतलब कि ग्रैंड मुफ्ती की बात को कोई भी मुस्लिम यहाँ पे नहीं जुटला सकता, जिसका मतलब है कि कश्मीरी मुसलमान इन कत्लों में मुलविस नहीं है। ये क्या साजिश चल रही है, किसके द्वारा ये साजिश चल रही है, ये आप लोग ही सोच लीजिए दोस्तों। लेकिन प्लीज़ अपने कश्मीरी मुसलमान भाइयों और बहनों को अपने से अलग मत समझिए, क्योंकि ये, मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, 80s और 90s के दशक नहीं है जो पहले होता था, क्योंकि वहाँ उस समय पार से लोग यहाँ आते थे और वो ये सब दहशतगर्दी करते थे। लेकिन अब हमारी जो सेना है वो इतनी अलर्ट और तैनात है बॉर्डर्स पे कि पार से लोगों का आना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, सबसे बड़ी बात, जो बॉर्डर एरियाज़ है पाकिस्तान के, वो चाहे करना के साइड से हो, उड़ी के साइड से हो, या कहीं भी कुपवारा के साइड से हो, या फिर इवन जम्मू के साइड से हो, इंटरनेशनल बॉर्डर, जो हमारे जो बॉर्डर एरियाज़ हैं वो सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं, वो सबसे ज़्यादा वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो नेशनलिस्ट इंडियंस हैं, और वो तिरंगा उठाते हैं, वो नेशनलिस्ट लोग हैं, वो तिरंगा उठाते हैं, और वो प्राउड इंडियंस खुद को कहते हैं, जो बॉर्डर एरियाज़ में रहते हैं। जिसका मतलब है कि पाकिस्तान का कल्चर यहाँ पे कोई फॉलो नहीं करता, जिसका मतलब है कि करप्शन यहीं कहीं सेंट्रल कश्मीर या साउथ कश्मीर से पनप रही है। और ये करप्शन कौन कर रहा है, ये साजिश में कौन मुलविस है, हिंदूज़ और मुस्लिम्स के बीच रंजिश पैदा करने की साजिश में, ये आप खुद सोच लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय कश्मीर, जय हिंद। जी जनाब। अच्छा, ओवरऑल मैंने जो वीडियो का निचोड़ निकाला है, जो मुझे कंक्लूजन लग रहा था इस वीडियो का, वो मकसद ये था ये वीडियो बनाने का और हमें तजवीज़ करने का भी, क्योंकि हमें एक नहीं, दो नहीं, मुझे तकरीबन 4 से 5 लोगों ने तो मुझे सजेस्ट किए, आप भी कह रहे थे कि मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो। तो मैं कहना ये चाहूँगी कि इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ये निकल रहा है कि हमारे यानी कि हिंदूज़ और मुस्लिम्स के बीच में एक साजिश, एक कॉन्स्पायरेसी के तहत रंजिशें, नाचाकियाँ, गलत फहमियाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा की जा रही हैं, जिसमें मुलविस अगर कहीं दहशतगर्दी होती तो वहाँ पे प्रिटेंड ये करवाया जा रहा है कि ये मुस्लिम ने किया, जबकि वहाँ पे इनका कहने का मकसद ये था कि वो मुस्लिम नहीं थे। जैसे आपने भी कहा, जब मैंने कड़े वाली बात पे भी मैं शॉक्ड हो गई थी, तो आपने कहा मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या है। तो वहाँ पे भी इन्होंने कहा कि वो मुस्लिम नहीं थे, लेकिन बाद में ये पता नहीं कि कौन थे कौन नहीं थे, लेकिन वो मुस्लिम नहीं थे भारत। अच्छा, मसाजिद के हवाले से जो बात करी, एक उन्होंने बयान दिखाया कि इमाम साहब बाकायदा बहुत बड़े जामा मस्जिद के इमाम हैं, जो इन रंजिशों को दूर करने के लिए, जो पंडित के साथ हैं, जो हिंदूज़ के साथ हैं, हिंदू मुस्लिम सब भाईचारगी का एक पैगाम दे रहे हैं। फिर उसके बाद देखा एक और थे, वो भी यही कह रहे हैं, मौलवी साहब वो भी यही कह रहे हैं कि जी हम सब एक ही हैं, हमारे दिलों में कोई मेल नहीं है, हिंदूज़ को लेकर, दूसरी रिलीजन को जो फॉलो करते हैं उन लोगों को लेकर हम सब बराबर हैं। फिर हमने देखा कि जुलूस निकल रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहा है, तो उसमें भी यही कहा जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई। तो मसले मसाइल कहाँ क्रिएट हो रहे हैं? असल में सबसे पहले तो ये है कि जब कश्मीर फाइल फिल्म आई थी तो उस टाइम पे भी शायद मैंने कहा था कि ये फिल्म तो बनाई जा रही है, एक बहुत पहले एक इशू हुआ था, क्या अब ऐसे हालात हैं
क्या ऐसा तो नहीं कि इस तरह की फिल्म बना के हम मज़ीद लोगों की हवा दे रहे हैं, सही। एक दूसरे के दिलों में नफ़रतें मज़ीद पैदा हो जाएं पुरानी चीज़ों को याद करके? अब क्या हालात हैं? अब देखा जाए कि क्या लोगों के अंदर कितना शऊर आ गया है, या कौन सी ताकत ऐसी थी 1980-90 में, कि कौन सी ताकत ऐसी थी जिसकी वजह से ये चीज़ें हुई थी उन दिनों में। तो अब भी देखना चाहिए कि अब भी कितना भाईचारा है, कितनी मोहब्बत है एक दूसरे के दिलों में। पहली चीज़ तो ये कही थी कि कहीं ऐसा नहीं कि इसका बैड इम्पैक्ट पड़े, लेकिन बैड या पॉजिटिव या नेगेटिव, इस फिल्म का इम्पैक्ट ज़रूर पड़ा है कि लोगों को शऊर आया है। किसी ज़माने में कोई ज़्यादती हुई है, लोगों को वो पता चला है। अच्छा, आने वाले वक्त में मज़ीद कोई ऐसे वाक़यात ना हो, ज़्यादतियाँ ना हो, लोगों को इंसानियत का दर्स मिला है। यानी कि उसका पॉजिटिव नेगेटिव अपनी जगह पे, लेकिन कम से कम लोगों को आगाही हो गई। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अब भी इस दौर में मैं कहता हूँ जब से सोशल मीडिया ने, मैं कहता हूँ, लोगों की आंखें खोल दी हैं। लोगों को मज़हब के बारे में पता चला, हिंदू मज़हब के बारे में। अक्सर हम जैसे कहते हैं ना हिंदू मज़हब, हमने कई वीडियोस में देखा, फिर हमारे मुंह से मज़हब ही निकल आता है, क्योंकि इतना हम पक चुके हैं कि ये एक वे ऑफ लाइफ है, ये एक वे ऑफ लाइफ है, ये धर्म है ही नहीं, ये तो एक ज़िंदगी गुजारने का एक थॉट प्रोसेस है, ठीक है ना। और उसके अंदर भी बहुत सारे थॉट प्रोसेस हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि हिंदू मज़हब में मुस्लिम भी एक थॉट प्रोसेस समझा जाता होगा, यानी कि वो भी अपने आप को, मुस्लिम्स को भी अपने से अलग नहीं समझते होंगे, क्योंकि वो दुनिया को वो दुनिया को एक परिवार समझते हैं। क्रिश्चियन को अपने मज़हब का तरीक़ेकार समझते हैं, बुद्ध मज़हब को और सिख मज़हब को भी वो अपने ही मज़हब का हिस्सा समझते हैं। एक वीडियो में इस हवाले से एक वर्ड यूज़ हुआ था, मुझे याद है कि अम्ब्रेला ऑफ धर्म्स। बिल्कुल ऐसा ही है ना, कि यानी कि बड़ी डाइवर्सिटी है, ये एक किताब पर मबनी नहीं है, ये एक रिलीजन तक मबनी नहीं है, इसके अंदर सब आ जाता है। आज आप कराची के एक इलाके में बैठ के ये बात कर रही हैं, तो हाउ पॉसिबल, कैसे? कभी ज़िंदगी में आप ज़िंदगी में किसी हिंदू से मिली हैं? नहीं मिली। इतनी बड़ी बात जो शायद मैं कहता हूँ 10 सदियों तक भी किसी तक ये ना पहुँचे अगर सोशल मीडिया ना होता। तो मैं कहता हूँ आज के दौर में कश्मीर में, कहीं पर भी, हिंदुस्तान में, कराची में, पाकिस्तान में, कहीं भी लोगों को कम से कम एक शऊर आ गया है कि इंसानियत क्या है। किसी भी मज़हब से कोई क्यों ना हो, सबसे पहले वो एक इंसान है, इंसान से बढ़ के वो कुछ भी नहीं है। उसका उतना ही एहतराम करें जितना आप मुसलमान का करते हैं, हिंदू का करते हैं, क्रिश्चियन का करते हैं, जो भी है, आपने उनसे इंसानियत के होते हैं उसका उतना ही एहतराम करना है। उसकी ज़मीन है, उसका घर है, उसके बच्चे हैं, उनकी ज़मीन है, उनका वहाँ हक है, तो वहाँ रहेंगे। उन्होंने कहा खून पसीना बहाया है, जो हिंदू पंडित हैं, जो और दूसरे हैं, जो नॉन लोकल्स हैं, तो उनका भी इसमें पसीना है, उनका भी खून शामिल है, उनकी भी मेहनत शामिल है। तो जो यहाँ के हैं वो यहीं के हैं। उनके बहुत बड़े पॉलिटिशियन ने ये बात कह दी, तो मेरे हिसाब से आई थिंक वहाँ के मिनिस्टर हैं कोई, उन्होंने ये बात कह दी कि जो यहाँ के हैं वो यहीं के हैं, हम उनको नहीं निकालते, हम उनको नहीं कहते कि वो जाएं, वो जाएंगे भी तो वो कहीं पे भी चले जाएं, उनकी सरजमीन तो ये है ना, वो यहीं लौट कर आएंगे, उनको ये वालापन कहीं और फील नहीं होगा। दूसरी बात जो मैंने वीडियो में नोटिस की, वो ये नोटिस की कि जो सारी बातें, सारी चीज़ें डिटेल में समझा रही थी हमें, जिनका व्लॉग था, तो वो इस बात को बड़ा हाईलाइट करी थी, बड़ा दर्शा रही थी कि जी जो 80s का वो था ना कश्मीर था, जो 90s का कश्मीर था, अब वो कश्मीर नहीं है। अब इसकी छवि, इसकी इमेज, इसका तस्वुर चेंज हो चुका है। अच्छा, जब कश्मीर फाइल के हवाले से बात हो रही थी, तो जब ये मस्जिदों वाला जिक्र हुआ था, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने पास से कह रहा हूँ, ऐसा होता है हमारे इलाके में भी, ऐसा होता है कहीं भी ऐसा होता है। हमारे इलाके में कुछ सियासी लोग हैं, तो उन्हें कोई बात करनी होती है मोहल्ले में, अपना थोड़ा सा नाम बनाना होता है, मस्जिद में आके बात कर रहे हैं। मस्जिद के स्पीकर पे जैसे नमाज जनाजा का ऐलान होता है ना, तो वो अपने नंबर बढ़ाने के लिए बयान कर रहे हैं, कोरोना के वैक्सीन वाले आए हुए हैं, ये आए हुए हैं, तो वो तो फिर अक्सर दफ़ा मस्जिद में झगड़ा भी हो रहा होता है कि भैया आप इसको माइक पे क्यों आने देते हो। लेकिन वो थोड़े से सियासी लोग हैं, तो आके खुद ही शुरू हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस ज़माने में, देखिए, हो सकता है वो ताकतवर हों जिन्होंने मस्जिद में आके ऐलानात किए थे, और मौलवी तबका जो होता है ये बड़ा मजलूम होता है। मैं जहाँ तक समझता हूँ, जो वाकई मस्जिदों वो वाले मौलवी नहीं जो सड़कों पे एहतजाज करते हैं, वो मौलवी जो वाकई ही मस्जिदों में नमाज़ पढ़ाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक मजलूम तबका होता है, ये बेज़रर होते हैं, पंडित जैसे हो गए, क्योंकि ये अपने मज़हब का ही सीखते हैं और अपने ही मज़हब को आगे बढ़ाते हैं और अपने मज़हब की रस्म रवाज जो है वो करवाते हैं, नॉन पॉलिटिकल होते हैं बेसिकली, ठीक है ना।
तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उस दौर में जो ऐलानात होते थे तो वो मुअज्जिन को, इमाम को साइड पे करते होंगे, चल इधर से हट। असर रसूख वाले लोग। हाँ, मुझे ऐसा लगता है शायद। खैर बहरहाल बहुत अच्छे तरीके से डिटेल से उन्होंने बताया। और इस वीडियो का मेन मकसद जो नज़र आ रहा है हमें कि यहाँ पर जितने भी कश्मीर में हिंदू मुस्लिम हैं, आज उनके यहाँ दरमियान में भाईचारा है। और मजहबी जो लोग हैं कश्मीर में, वो अपनी मस्जिदों में मिंबर पे बैठ के कह रहे हैं कि आप हमारे भाइयों, आपकी जगह है तो आपने ही यहाँ रहना है, हमें आप लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करना है। किस तरीके से बार बार अपने कह रहे थे कि हमें ये करना चाहिए। दूसरे जो लास्ट में जो बताए थे वो मुफ्ती आज़म, यानी मुफ्ती आज़म वो होता है कि जो उस एरिए का, जो उस सिटी का, जो उस स्टेट का एक बहुत ही नामी गिरामी मुफ्ती होता है, जिसको मुफ्ती आज़म, ग्रेट मुफ्ती कह रही थी। तो उसका इनका कहना है कि उनका कहना सब ने ही मानना है, सब ने ही मानना है, और उसमें कोई झोल है नहीं, झोल है नहीं। तो उन्होंने भी तनकीद की। हाँ, और दूसरी बात ये भी कहना चाहूँगी कि राजीव जी जो हैं, जिनकी डेथ हुई थी, आपने देखा कितने प्यार से मुखातिब करी थी, राजीव भाई। उनकी जो हत्या हुई थी और ये हुआ था वो हुआ था, मतलब मुझे उनके लहजे से नहीं लगा। अच्छा, हम बड़ा सुनते हैं कि कश्मीर में ऐसा हो रहा है, कश्मीर में वैसा हो रहा है, कश्मीर में जुल्म सितम हो रहा है, कश्मीर के लोग तो बदसन हैं, ये हैं वो हैं, ये भी तो कश्मीर के लोग हैं। जबकि उन्होंने एक बात को और भी हाईलाइट करते हुए कहा कि पाकिस्तान का जो कल्चर है वो हम अडॉप्ट नहीं करना चाहते, हम यहीं बहुत खुश हैं, हम यहीं रहना चाहते हैं। और उनकी बातों से ये भी लग रहा था कि वो एज ए इंडियन अपने आप को बहुत फ़ख्र के साथ, अपना बहुत प्राउड फील करती हैं। और वो मतलब जय हिंद जिस तरीके से उन्होंने बोला, जय हिंदुस्तान बोला, तो इस तरीके से बहुत सेटिस्फाइड हैं, बहुत खुश हैं वो वहाँ। तो हम जो सुनते हैं, मुझे इससे भी थोड़ा सा आइडिया हुआ कि हमें बस सुनी सुनाई बातों पे नहीं जाना चाहिए, जो वहाँ के लोकल लोग कह रहे हैं उस पे ज़्यादा हमें फोकस करना चाहिए कि वो सच बोलेंगे ना, वो हकीकत लाएंगे सामने। एक हमने व्लॉग देखा था जिसमें एक शख्स कश्ती में घूम रहे थे और उसने उस बंदे से पूछा कि यहाँ के हालात कैसे हैं बड़ा। तो उसने कहा आप यहाँ आए हो, आपको क्या लग रहा है? बात ख़त्म हो गई। तो उन्होंने कहा मुझे तो ठीक लग रहा है। तो ये है कि बहुत पॉजिटिव वीडियो थी और इस तरह की चीज़ें, इस तरह के कंटेंट लाने चाहिए। नफ़रतें बहुत हैं दुनिया में, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े की मामला तो बहुत हैं, बहाने तो बहुत हैं। जितना हो सके जो एक दूसरे की पॉजिटिव चीज़ें हैं उसे आना चाहिए, वीडियोज़ बनानी चाहिए और लोगों को बताना चाहिए। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, दोबारा किसी वीडियो से आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।